नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने चैनल हनुमान सिया परिवार में। आशा करते हैं प्रभु श्री हनुमान जी और परम पूज्य गुरुदेव बाबा नीप करोई महाराज जी आप सभी भक्तजनों पर असीम कृपा सदैव बनाए रखें। दोस्तों, बाबा जी का सानिध्य अपने आप में ही बहुत ही दिव्य और अलौकिक सानिध्य है। जब भी कोई भक्त उनके सामने होता और मन ही मन में कोई प्रश्न पूछता, सामने से महाराज जी की वाणी में सिर्फ उत्तर आते। यानी कि आप सोचते जाइए, बाबा उन्हीं के उत्तरों की माला पिरोकर आपसे बातचीत करेंगे। महाराज जी की सारी बातचीत सिर्फ आपके प्रश्नों के उत्तर होते हैं, जिसमें अगर वो आपको कुछ करने के लिए कहते भी हैं और आप उसके बाद में मन में क्या सोच रहे हो ये भी महाराज जी जानते हैं। अतः फिर से आगे महाराज जी आपके अगले प्रश्न का ही उत्तर देंगे। यह क्रम बहुत ही अलौकिक होता है, क्योंकि ऐसे में अगर भक्त अपनी प्रवाह को रोकता है और मन में सोचता है कि क्या मैं सोचना बंद कर दूं, तो महाराज जी सामने से कहते हैं कि सोचता क्यों नहीं। और अगर वो मनुष्य कुछ सोचे कि बाबा इसके बाद क्या होगा, तो बाबा कहते हैं कि इसके बाद तो ऐसा ही होगा। मतलब कि एक डायरेक्टर आपके सामने पूरी मूवी लेकर बैठा है और आप उनके सामने ट्रेलर की चर्चाएं कर रहे हो। और इन्हीं अलौकिकता के कारण महाराज जी ने भक्ति को बहुत ही सरल बना दिया। बाबा ने किसी भक्त के लिए कोई मार्ग नहीं रचा, कोई विधि नहीं रची, क्योंकि बाबा कहते हैं कि तुम्हारा सब कुछ तो मेरे हाथ में है, मैं उसके बाहर जाके और क्या रचूं। अब इसमें मिश्रण होता है भक्तों की समस्याओं के समाधान का, कि महाराज जी समस्याओं के समाधान कैसे ढूंढ लेते हैं या कैसे कर देते हैं। दोस्तों, हमारा पूरा का पूरा जो जीवन है ये प्रकृति के ऊपर ही निर्भर है और प्रकृति के अंदर ही है। इसके बाहर अगर आप कुछ जीवन के अंदर कल्पनाएं करते हो, उनकी संरचनाएं करते हो, उनकी प्राप्ति करते हो, उनको भोगते हो, वो सारा का सारा एक भ्रम होता है, जिसे अंत में छंटना ही होता है। प्रकृति तो स्वयं में ही अपने आप की उत्पादक, संचारक और विनाशक है। वह खुद ही अपने आप को उत्पन्न करती है, खुद को ही संचारित करती है और अंत में खुद को निष्क्रिय कर देती है। जैसे कि एक साधारण से उदाहरण से समझते हैं कि अगर एक बीज को उगाया जाए तो बीज उगकर अंकुरित होता है, अंकुरित होकर एक छोटा पौधा बनता है जो कि अपनी डाल, अपनी शाखाएं, अपने पत्ते इनका विस्तार करता है और बाद में वृक्ष बनकर फूल देता है। फूल के ऊपर से फल लगता है और एक तरफ उसके फल बड़े होते हैं तो दूसरी तरफ उसकी डालियाँ कमज़ोर होती हैं, उसकी पत्तियाँ सूखती जाती हैं और धीरे धीरे वह वृक्ष, वह पौधा गिरकर मिट्टी में मिल जाता है। परंतु मिलने से पहले वो फिर से एक बीज को मिट्टी में छोड़ जाता है और वही बीज फिर से अपने आप को उत्पादन में लेकर आता है। बिल्कुल ठीक यही प्रक्रिया ये प्रकृति हर मनुष्य के जीवन में, उसके जीवन के आयाम में करती है। आपके साथ में जो कुछ भी रचा जाता है, चाहे वो शारीरिक रूप में हो या भौतिक रूप में हो, दोनों के दोनों आयाम प्रकृति रचती है, उनका संचार करती है, आगे उनका विस्तार करती है और अंत में उनका संहार भी करती है। और प्रकृति के उसी संहार करने से मनुष्य सबसे ज़्यादा डरता है। मनुष्य को लगता है कि जब सब खत्म हो जाएगा तो उसके बाद क्या। जैसे कि लोग समाज में बातें करते हैं कि अगर जीवन ही खत्म हो गया तो उसके बाद में क्या। परंतु आप भूल जाते हो कि प्रकृति का खुद का नियम है, और जिस आयाम का संहार कर रही होती है उसके समांतर एक और आयाम जिसमें जन्म हो रहा होता है उसका भी निर्माण कर रही होती है। यह हमारे शरीर की रचना को समझने के लिए बहुत ही आसान है। अब महाराज जी कैसे किसी के शरीर की बीमारी को ठीक कर देते, या कैसे किसी के आर्थिक संकट को, भौतिक संकट को, या किसी और तरह के मानसिक संकट को दूर कर देते, इसका मुख्य स्रोत है प्रकृति। बाबा इस प्रकृति के अंदर इस तरह से विलीन है कि बाबा को सोचना भी नहीं पड़ता। आप जो सोचते हैं वो महाराज की इच्छा से सोचते हैं, परंतु उसका जो समाधान होता है वो प्रकृति अपने आप के अंदर आयाम बदल कर तुरंत उसका उत्पादन कर देती है। लेकिन चूंकि हम मनुष्य जीवन के अंदर हैं, अतः हमारी सीमाएं बंधी हुई है। हम उन सीमाओं के परे उस अलौकिकता के मिश्रण को कभी एहसास ही नहीं कर सकते, उस प्रकृति की निरंतरता को कभी खुली आंखों से देख ही नहीं सकते। और यही कारण है कि मनुष्य प्रश्न बहुत करता है। आज आपको एक महाराज जी का ऐसा अलौकिक किस्सा सुनाएंगे जहाँ पर महाराज जी किस तरह से प्रकृति का आयाम बदल देते हैं और भक्त के कष्टों का निवारण भी करते हैं, और साथ ही भक्त को कर्म करने के लिए उकसाते हैं कि मैं तो कुछ नहीं करता, सब कुछ तुम्हारे ही कर्मों पर निर्भर है। वहीं पर वह भक्त भली भांति बाबा की एक एक बात को समझ जाता है। इससे पहले हम आगे बढ़ें, यहाँ पर आपसे एक छोटी सी गुजारिश करते हैं। आइए अब ले चलते हैं आपको सीधा महाराज जी की इस बहुत ही अलौकिक और दिव्य घटना पर। बाबा जी का एक भक्त एक बार कैंची में रह रहा था और उसकी पत्नी महाराज जी के दर्शन के लिए आई थी। उस समय उनकी पत्नी को हृदय की बीमारी थी। जब वह सीढ़ियाँ चढ़ती उतरती तब उनकी धड़कनें बहुत बढ़ जाती, कभी कभी तो हृदय के अंदर बहुत ही तीखा दर्द हो उठता। ऐसी स्थिति में वह अपने पति, अपने साथी के सामने बहुत रोती थी, क्योंकि दर्द की पराकाष्ठा के कारण उसे ऐसा लगता था कि शायद वो मरने वाली है, उसका अंतिम समय निकट आ रहा है। लेकिन यह भक्त भी बड़ा निराला था, इसे ज़्यादा चिंता ही नहीं थी, और इसकी वजह थी महाराज जी पर हद से ज़्यादा अटूट विश्वास। और इसीलिए इसने कभी जाकर महाराज जी से उसके बीमारी के बारे में कोई चर्चा नहीं करी। इस बार जब उनकी पत्नी महाराज जी के पास आई तो उसने अपना हाल बयान कर दिया। जब उनसे पत्नी की उनकी पीड़ा के बारे में महाराज जी ने सुना तो बाबा ने तुरंत ही पुकार लगाई कि वह कहाँ पर है, उसे बुला कर लाओ। तब ये वक्त दौड़ा दौड़ा महाराज जी के पास आया और बोला कि जी बाबा जी। तो महाराज जी बोले कि ये क्या है, ये तुम्हारी पत्नी बीमार है और तुम इसकी कोई परवाह नहीं करते। और इसी तरह महाराज जी उसे डांटते गए, परंतु वह भक्त कुछ भी नहीं बोला।
क्योंकि वह जानता था कि महाराज जी अंतर्यामी हैं। उस समय भी वह जो सोच रहा है वह सब कुछ महाराज जी बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, क्योंकि उस मुलाकात में महाराज जी जो कुछ निरंतर बोले जा रहे थे वह सब कुछ उसी भक्त के विचारों के उत्तर थे। उसे बिल्कुल स्पष्ट प्रतीत हो रहा था कि हम जो सोचते हैं बाबा वही बोलते हैं। तभी से ख्याल आया कि मुझे क्यों कुछ करना चाहिए जब सब कुछ उन्हीं के हाथ में है। जो ही भक्त ने ये बात सोची, महाराज जी ने जोर देते बोले, नहीं नहीं, वहाँ पर एक डॉक्टर है आगरा में, तुम तुरंत आगरा चले जाओ। वह बहुत ही अच्छा हृदय रोग विशेषज्ञ है, वह एक बहुत ही योग्य शिष्य भी है। फिर महाराज जी पास एक खड़ी माई से रुक करते हुए बोले कि इसे बता दे कि मैंने तुम्हारे रिश्तेदार को उसके पास भेजा था, तो डॉक्टर कैसा था, वह बहुत बड़ा संत नहीं था। तो वह माई महाराज जी के प्रश्न पर बोली कि जब मैंने डॉक्टर को वो चिट्ठी दिखाई जो महाराज जी ने हमारे पास भेजी थी, तो वो मेरे रिश्तेदार का इलाज करने के लिए दौड़ कर घर आया था। आगे महाराज जी बात को बढ़ाते हुए कहते हैं कि और क्या हुआ, तमाई बता। तमाई कहती है कि हाँ, वो डॉक्टर बहुत ही अच्छा था, बहुत ही अच्छा संत है, क्योंकि उसके आने के बाद 2 या 3 दिन के भीतर ही सब ठीक हो गया था। तब महाराज जी तुरंत इस भक्त की ओर मुड़कर कहते हैं कि देख जरा देख, ये क्या कहती हैं, वह हमारा बहुत ही योग्य शिष्य है, तुम जाओ, कल तुम यहाँ से रवाना हो जाओ, जाओ अपनी पत्नी को लेकर, यदि तुम्हें पैसे की भी ज़रूरत है तो हम दे देंगे, लेकिन तुम्हें जाना चाहिए और पत्नी का इलाज कराना चाहिए। ये सब कुछ महाराज जी एक ही सांस में कह गए। तब फिर से उसी भक्त ने मन में सोचा, ठीक है महाराज जी, आप इतने महान हैं, मुझे वहाँ जाने की वैसे तो कोई ज़रूरत नहीं है, आप ईश्वर हैं, आप ही उसे ठीक कर सकते हैं। जब भक्त के मन में यह विचार आए तो महाराज जी ने तुरंत ही उत्तर दिया, नहीं नहीं, तुम्हें जाना ही होगा, बदमाश हो तुम अंदर से, यह हमारा हुक्म है। क्योंकि महाराज जी उस भक्त के मन में उठते सारे विचारों को बिल्कुल स्पष्ट देख रहे थे, और साथ ही ये भी देख रहे थे कि यह भक्त मेरे ऊपर भक्ति में कितना ज़्यादा दृढ़ है। अंततः वह भक्त चुप रहा, कुछ भी नहीं बोला। तब महाराज जी बोले, क्या तुम नहीं जानते, वह डॉक्टर बहुत बड़ा संत है, जैसे ही वह उसका दर्शन कर लेगी वैसे ही वह तो ठीक हो जाएगी, तुम जाओ तो सही एक बार, कल तुम्हें जाना चाहिए, मना मत करना। तब भी भक्त ने यही विचार किया, नहीं महाराज जी, मैं नहीं जाऊंगा, आपके रहते कहीं नहीं जाऊंगा। बाबा बोले, क्या तू हमारा कहना नहीं मानता, हमारा कहा मान ले, तू बहुत ही दुष्ट है अंदर से, तुझे हम जाने का इतना कह रहे हैं, तुझे जाना ही होगा। तो वही भक्त सोचने लगा कि वह बहुत ही कष्ट साध्य कार्य है, लेकिन जब महाराज जी कह रहे हैं तो जाना ही पड़ेगा। खैर इसके बाद बाबा विश्राम करने के लिए चले गए, और दूसरे दिन इस भक्त ने जाने का विचार बना लिया। वह महाराज जी के दर्शन के लिए जा रहा था, तो उसने सोचा कि शायद महाराज जी मुझे आज जाने के लिए कहेंगे। लेकिन जो ही वो महाराज जी के समकक्ष पहुंचा तो यह क्या, बाबा तो उसके जाने के लिए कुछ भी नहीं बोले। उल्टा महाराज जी कहते हैं, अच्छा इधर आ, मेरे पास बैठ, मंदिर में आज कितने लोग आ रहे हैं, उन्हें प्रसाद दे दे अच्छे से, और उन्हें कुछ भी और चाहिए तो वो भी दे देना। बाबा ने बातें ऐसे करी जैसे कि वही दिन चल रहे हैं जहाँ पर उसका कैंची धाम में महाराज जी को सेवा करने का क्रम निरंतर है, और मानो कल की हुई घटना का कोई अस्तित्व ही ना हो। सारी बातचीत के दौरान महाराज जी ने आगरा जाने का एक बार भी नहीं कहा। बाबा उस भक्त के दृढ़ विश्वास के सामने झुक गए। उन्होंने प्रकृति से उस भक्त के कष्टों के निवारण की इच्छा बना ही ली। और दोस्तों, ये भक्त बताते हैं कि जो उन्होंने जिद रखी मन में, उसके बाद में वह तो निरंतर कैंची में महाराज जी की सेवा करते रहे, और साथ ही उस घटना के बाद 8 साल बीत गए थे, उनकी पत्नी को कभी भी हृदय की कोई परेशानी नहीं हुई, कभी किसी डॉक्टर के पास नहीं जाना पड़ा, और ना ही बाबा से दोबारा कोई इच्छा रखनी पड़ी कि महाराज जी हमारे संकट हरिए, क्योंकि महाराज जी तो संकटों को जड़ से मिटा देते हैं, और इसीलिए तो उन्हें संकट मोचन कहा जाता है। और दोस्तों, भक्त कोई सिर्फ एक ही जीवात्मा नहीं है, वह भक्त आप सभी भक्त हैं। बिल्कुल ठीक उसी तरह से जो घटना उसके साथ घटी है, यही घटना हर मनुष्य के साथ घटती है जो महाराज जी की भक्ति करता है। जब आप बाबा के साथ जुड़े हैं और बाबा के सानिध्य में हैं, उनके लिए शरणागत हैं, तब आप मन में जो सोचते हो, जो भी प्रश्न विचार आपके आते हैं, बाबा के पास तो उनका उत्तर पहले से ही है। आपको बस महाराज जी पर अपने विश्वास की जिद को बढ़ाना है, इतना बढ़ाना है दोस्तों कि उसकी जो सीमा आती है, जहाँ से आप मुड़कर लौट आते हो, वहीं पर जाकर आपको एक कदम और आगे ले जाना है। अगर आपने ऐसा किया तो उस सीमा के बाद जो आप एक कदम बढ़ाएंगे, वो कदम आपका नहीं होगा, वो महाराज जी का, हनुमान जी का, ईश्वर का होगा। और ईश्वर के बढ़ाए कदम के आगे कोई भी संकट, कोई भी कष्ट कभी टिक ही नहीं सकता, क्योंकि कष्ट और संकट बस उस आखिरी सीमा तक होते हैं जहाँ से मुड़कर हम वापस आ जाते हैं। हनुमान पर अपने दृढ़ विश्वास को सदैव बनाए रखिए, क्योंकि इस कलयुग के अंदर हनुमान सबसे ज़्यादा जागृत और सबसे ज़्यादा शक्तिशाली होने के साथ साथ में सबसे ज़्यादा प्रेममय और विनम्र देव हैं। हनुमान तो वो हैं जिनके आगे आपको ज़्यादा कुछ समझाना नहीं पड़ता, ज़्यादा कुछ आपको बातचीत तो करनी ही नहीं पड़ती। अगर आप बस इतना कह दें कि हे प्रभु, इतने में ही वो आपकी ओर दौड़े चले आते हैं, क्योंकि हनुमान जी को स्वयं को आनंद आता है पवन वेग से, वायु की गति से अपने भक्तों के कष्ट निवारने में। बस इतना सा ख्याल रखिएगा कि महाराज जी और हनुमान जी की भक्ति में कोई भी दगा मत कीजिएगा, यानी कि जो गतिविधियाँ, जो कर्म, जो क्रियाएँ इनकी भक्ति के विपरीत होते हैं, उनका जीवन में कभी अनुसरण मत कीजिएगा।
बस इसके बाद आप देखेंगे कि आपकी दृढ़ता कभी भी विफल नहीं होगी। हमेशा महाराज जी और हनुमान जी की हर भक्त के ऊपर विशेष कृपा बनी रहेगी। आशा करते हैं आज का अलौकिक प्रसंग आपको पसंद आया हो। वीडियो अगर अच्छा लगा और आपने अभी तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अगर चैनल सब्सक्राइब करना भूल गए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करते जाइएगा। मिलेंगे बहुत जल्दी एक और ऐसे शुभ अंक के साथ। तब तक अपना और अपने माता पिता का संपूर्ण ख्याल रखिए और परम प्रभु श्री राम जी का निरंतर गुणगान करते हुए बाबा हनुमान और बाबा नीम करोड़ी महाराज जी की निस्वार्थ होकर सेवा करते रहिए। जय सिया राम।